नमस्कार साथियों, श्रीमद् भागवत गीता जीवन का वह अद्भुत ग्रंथ है जिसमें हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। चाहे आपकी चिंता मन से जुड़ी हो, धन, स्वास्थ्य या किसी रिश्ते से, गीता के उपदेश हर कठिनाई में आपको राह दिखाते हैं। यह ग्रंथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है, जिसे सभी शास्त्रों का खजाना कहा गया है। इसकी महिमा अनंत और अपरंपार है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता न केवल हमें जीवन के सत्य को समझने की शिक्षा देती है, बल्कि यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की प्रेरणा भी देती है। आज की इस वीडियो में हम गीता के 25 अनमोल विचारों को जानेंगे, जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। यह अनमोल विचार आपके हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान और आपके जीवन को नई रोशनी से भर सकते हैं। इसे ध्यान से सुने, क्योंकि यह उपदेश आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देती है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनमोल वचन ये है कि यदि कोई आपसे बड़ा हो, चाहे वह आपका अपना भी हो सकता है, तो उसका आपके प्रति गलत व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने मन में उठ रहे ज्यादातर तकलीफों को सहते रहते हैं, यह सोचकर कि यह तो मुझसे बड़ा है, यह मेरा अपना है, इन्हें कैसे हम कुछ कह सकते हैं। और यदि हम कुछ कह देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह रिश्ता ही समाप्त ना हो जाए। लेकिन स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपके तकलीफों का कारण हो। असल में अपना तो वही होता है जो हमें तकलीफ देने के बजाय हमारी तकलीफों को ही दूर कर देता है। कोई भी आपका फायदा उठाकर चला जाए या कोई भी आप पर जुल्म करे, ऐसा होने नहीं देना है, क्योंकि हम जितना सहते रहेंगे, लोग उतना ही हमें सहने के लिए और भी ज्यादा मजबूर करते चले जाएंगे। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय में इसी बात का तो जिक्र है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने मन की दुविधा, मन के विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सभी तो मेरे लिए अपने ही है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, यह दोनों मेरे लिए पूजनीय है। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करूं। और जहां तक कौरवों की बात है, जो सभी धृतराष्ट्र के पुत्र है, वह सभी मेरे अपने भाई ही तो है। इन सभी को मारने से अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यहाँ ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, और यही कर्म तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता है। अपने मन में उठ रहे सभी मोह को तुम्हें अतिशीघ्र त्याग देना चाहिए, नहीं तो यह पूरा संसार आने वाले सभी कालों में तुम्हारी निंदा करता रहेगा, तुम्हें डरा हुआ कायर समझेगा। यहाँ बात अपने पराये की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म की, सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहते चले जाओगे और उसका अंत तुम नहीं करोगे, तो तुम्हारे सामने जो गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वह और भी ज्यादा गलत करने लग जाएगा, और संसार में जहां देखो बस पाप ही पाप दिखेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह के बंधनों को तोड़ दो और उन अधर्मियों के साथ युद्ध करो, ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक और प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। आपको तो पता ही होगा कि अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, तो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। मित्रों, रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को समाप्त ही कर दूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं के लोक में लेकर चले जाते हैं, और वहां अर्जुन देखता है कि उसका अपना पुत्र अभिमन्यु तो बड़े आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि अभिमन्यु ने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इसी कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है।
अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर रोने लग जाता है। अर्जुन बहुत ज्यादा प्रसन्न था और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलकाए और उसने अभिमन्यु को गले से लगा लिया। अर्जुन ने कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशा ही खत्म हो गई है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। इस पर अभिमन्यु को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा, आप कौन है? अर्जुन कहता है, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूं। तो अभिमन्यु कहता है, यहाँ कौन पिता कौन पुत्र, यहाँ तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूं, और किसी जन्म में मैं आपका पिता बन जाता हूं और आप मेरे पुत्र बन जाते हैं, क्योंकि यह तो आत्माओं का लोक है। यहाँ ना तो कोई मरता है और ना ही कोई जीता है, इसलिए यहाँ ना तो कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र, और मैं आपको तो बिल्कुल भी नहीं पहचानना। अर्जुन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसका अपना पुत्र अपने पिता को पहचानने से इनकार कर रहा है। यह देखकर अर्जुन का सारा मोह ही समाप्त हो गया। इसलिए हमें गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता, लेकिन जो तकलीफों में या बुरे वक्त में आपका साथ दे वही सिर्फ अपना होता है, बाकी सभी पराये होते हैं। इस संसार को छोड़कर जो चला गया है उसके लिए कभी भी दुख और पश्चाताप हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता ही केवल एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जो जीवन जीने के लिए सही सलीके को बताती है। यह हमें जिंदगी में धर्म, कर्म और प्रेम का ज्ञान देती है। भागवत गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य के वर्तमान जीवन और उस जीवन के बाद का जो जीवन है, दोनों ही स्थितियों में बहुत ही उपयोगी है। इसी कारण से हमें गीता के इन अनमोल विचारों को प्रत्येक दिन रात में सोने से पहले और सुबह जागने के बाद अवश्य ही सुनना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अनमोल वचन ये है कि इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और किसी भी काल में वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति, जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। मित्रों, किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का हद से ज्यादा होना हमेशा नुकसानदेह होता है। उदाहरण के लिए, हद से ज्यादा आराम का होना आपको आलसी बना सकता है। हद से ज्यादा यदि आप खाते हैं तो वह आपको बीमार बना देता है, और बहुत ज्यादा आप भूखे रहते हैं तो भी वह आपको कमजोर बना देती है। इसलिए जीवन में इन सभी चीजों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए। किसी के पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो जाए, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़ा हो जाए, उसे दुनिया का कोई भी शक्तिशाली ताकत उसे हरा नहीं सकता। क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की जीत इसलिए होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म के पक्ष में होते हैं। इसलिए इस संसार के सभी मनुष्यों को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन भले युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पितामह और उसके गुरुजन की हत्या हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर बात तुम्हारे अपने पराये की नहीं है, यहाँ पर बात तुम्हारे अधिकारों की है। क्योंकि तुम्हें यह स्मरण में होना चाहिए कि भरी सभा में द्रौपदी के साथ किस तरह से अपमान हुआ था, और इस अधर्म को सहा नहीं जा सकता, क्योंकि गलत सहना भी पाप ही होता है, फिर वह गलत करने वाला अपना ही क्यों ना हो। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीजें ही हो, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं तो वही अच्छी चीजें वापस से जीवन में भी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आप क्या है, इससे आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती, बल्कि आपकी वैल्यू इससे डिसाइड होती है कि आप क्या बनने में सक्षम है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो फिर खुशियों का नया दौर शुरू हो जाता है।
दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अनमोल वचन ये है कि दी का जीवन इसलिए सम्मान के योग्य नहीं है कि वह जलता है, बल्कि वह दिया सम्मान के योग्य इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। हमारे किसी आस्था की परीक्षा तभी सफल हो पाती है जब हमें जो चाहिए होता है वह हमें ना मिल पाए और फिर भी हम दिल की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देते हैं। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं और जैसे ही आपके विचार होंगे उसी तरह से आपका जीवन होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मित्रों, यदि आपका विचार निम्न स्तर का है तो आप भी निम्न स्तर के हो जाएंगे और यदि आपके विचार बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छे हैं, तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अनमोल वचन ये है कि देवीय शक्तियां भी उन लोगों के लिए ही केवल सहायक होती है जो मेहनती होते हैं, आलसी और निठल्ले लोगों के लिए नहीं। इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं। इस ज्ञान को हर हाल में हमें अपने आचरण में लाना होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी अंधे को सड़क पार कराकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। वैसे तो इससे आपको धन की हानि तो नहीं होगी, बल्कि इससे आपको असीमित सुख की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अनमोल वचन ये है कि जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीजें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन जो लोग आलसी और कामचोर होते हैं वह चीजें हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों को असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ दे रखा है, जिसका उपयोग कर वह क्या नहीं हासिल कर सकते। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अनमोल वचन ये है कि जब भी आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसे मन में कोई कामना किए बिना भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित है। अनित क्या होता है? अनित यानी कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि पाप और पुण्य भी अनित है। हालांकि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है, क्योंकि यदि हमारी इच्छा नहीं है कि हमें पुण्य का फल मिले तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें हमें प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन आखिर यह सवाल उठता है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे? तो इसका जवाब है अवश्य ही करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, या किसी पवित्र यज्ञ या अग्नि में जो भी तुम आहुति डालते हो, या जो भी तुम दान देते हो, तुम जितनी भी तपस्या करते हो, वह सभी मुझे अर्पित करते हुए ही करो, ताकि तुम्हें कभी पुण्य का घमंड न हो। पाप और पुण्य दोनों में ही बंधन होता है। पाप यदि लोहे के जंजीर की तरह है तो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है, और दोनों ही बंधन का काम करती है, क्योंकि लोहे के जंजीर से छूटने का मन तो आदमी को कर जाता है, लेकिन जब सोने की जंजीर से वह बंध जाता है तो वही बंध उसे प्यारा लगने लग जाता है और उस बंधन से छूटने का मन करता ही नहीं। दोस्तों, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुण्य करते हो वह मुझे मानकर मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो तुम पुण्य कर्मों के फल की कामना में बंध जाओगे। लेकिन वही दूसरी ओर जो पाप कर्म होता है उसका फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है कि वह उसका समर्पण कर सके। इसे समझने के लिए हम रामचरितमानस के एक प्रसंग को समझेंगे। यहाँ पर राजा दशरथ ने जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया तो भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है, इसलिए उन्हें नाव की आवश्यकता होती है। तो नाव चलाने वाले केवट को भगवान श्री राम बुलाते हैं। उस केवट का नाम निषाद राज होता है। भगवान राम ने जब केवट से नाव मांगी तो केवट भगवान राम को ऊपर से नीचे तक निहारते रहे और वह समझ गए कि यह तो भगवान श्री राम जी है,
इसलिए उन्होंने नाव लाने से मना कर दिया। इस पर भगवान श्री राम ने उनसे कारण पूछा कि भाई तुम मुझे नाव में लेने से मना क्यों कर रहे हो? तो केवट ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी लीलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपके चरणों की रज की जादू को भी जानता हूँ, जो एक पत्थर को सुंदर नारी बना सकता है, और यदि आपका चरण एक पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकता है, तो यह लकड़ी मात्र से बनी हुई नाव का क्या ही हाल होगा। इस पर भगवान श्री राम मुस्कुराए और केवट से बोले, हे केवट राज, कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सके। तो केवट ने कहा, हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले आपके चरणों को धोना होगा। यह सुनकर भगवान श्री राम उसकी मन की इच्छा को समझ गए और भगवान श्री राम मान गए। दोस्तों, भगवान श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लग गए। भगवान श्री राम के द्वारा केवट के शर्त को मान लेने पर केवट अत्यंत प्रसन्न हो गया और केवट की आंखों से आंसू बहने लग गए। वह जल्दी से जाकर एक पात्र में गंगाजल को लेकर आता है और बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम के चरण कमलों को धोकर उस चरणामृत का पान कर लेता है और कृतार्थ हो जाता है। भगवान श्री राम के चरणामृत के सेवन से केवट अपने पूर्वजों को देख पाता है और वह खुद भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवट ने उन तीनों को नाव में विराजमान कराया और नदी के उस पार ले गए। नाव से उतरने के बाद प्रभु श्री राम ने किराए के बारे में पूछा, जिस पर केवट बहुत ही भावुक हो जाता है। तो केवट कहता है, प्रभु, मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया है और मैं जब कभी भी आपके लोक में जाऊंगा तो कृपया कर आप मुझे भवसागर से पार करा देना। यह कहकर भक्त और भगवान श्री राम दोनों के नेत्रों में आंसू छलकाए और भगवान श्री राम और माता सीता ने केवट को आशीर्वाद देते हुए अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मित्रों, भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं उसी को प्राप्त होती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन ये है कि किसी व्यक्ति से छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे आपने आज तक जितने भी पुण्य कमाए हैं वह सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। मित्रों, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है, इसके लिए हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वह सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचार उसके कर्म को बनाती है। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने घर के वातावरण यानी कि माहौल और अपने शरीर के आभामंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अनमोल वचन ये है कि बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा, तो उसे केवल बहने दीजिए। आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज का निरीक्षण करना है। तो आप पाएंगे कि समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अनमोल वचन ये है कि आज हम वर्तमान में जो कुछ भी है वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है और यही नीति है। हम जो भी बनना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हमारे पुरुषार्थ की अहम भूमिका होती है। ईश्वर ने आपको अनुकूल वातावरण दिया। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अनमोल वचन ये है कि आखिर दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपका हंसता हुआ मन
और आपका हंसता हुआ चेहरा यही आपकी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची संपत्ति है। आप अपने सामने खड़े किसी इंसान की उम्र और उसकी बुद्धि से उसके मन में चल रहे बातों को आप पता नहीं लगा सकते। दोस्तों, मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति की सहायता से ही जांच की जा सकती है। आपको खाली नहीं बैठे रहना है। आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अनमोल वचन ये है कि आईने को चाहे 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए या 1000 टुकड़ों में, उसकी काबिलियत कभी नहीं बदलती। इसलिए हमें अपने मूल व्यवहार को कभी बदलना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी हालात क्यों न हो। जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो यदि आप अपनी मन की स्थिति को बदलते हैं तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपके वश में हो जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अनमोल वचन ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय ही नहीं होता, और उसी तरह आपको यदि अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा को अतिशीघ्र शुरू करना ही होगा और तूफान अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अनमोल वचन ये है कि आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुश रखने में आपकी मदद करते हैं। जब जीवन में अच्छे समय नहीं चल रहे होते हैं, तब शांत रहकर स्थिति का सामना करना चाहिए। आपके मन में अशांति तभी आती है जब आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल नहीं मिलते और आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता। तब हमें समझ आ जाता है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलने वाला। तो हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। कई बार हम अन्य लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठते हैं, और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत दुख होता है। और जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो हम जीवन के अधिकांश पहलुओं को समझने और स्वीकार करने में समर्थ हो जाते हैं, और हम अपने मन से मजबूत और सकारात्मक बन पाते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अनमोल वचन ये है कि जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तभी हमें अपने दिमाग को शांत रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारे चारों ओर का माहौल हमारे सोच से विपरीत होता है। इसे समझने के लिए आप स्वयं विचार कीजिए कि अगर अचानक से कहीं पर आग लग जाती है तो आप उस वक्त क्या करेंगे और उस आग को कैसे बुझाएंगे? तो आपका उत्तर होगा कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें पहले से ही इंतजाम करके रखना चाहिए। तो आपका कहना सही है। वैसे भी सभी जगहों पर ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखा होता है। शायद यह बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर इसी में छुपा है कि जब आग लगती है तो आप अचानक से कुआं नहीं खोद सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अनमोल वचन ये है कि जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल हालात या कठिन परिस्थिति आ जाती है तो अचानक से हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं। चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन ले या देख ले या भक्ति भजन ही क्यों न कर ले, मन आपका शांत नहीं हो पाता है। इसीलिए यदि आपने पहले से ही अपने मन को हर स्थिति में शांत रखने की अभ्यास कर रखी होती है, या आपने पहले से ही अपनी सोच को सकारात्मक और आध्यात्मिक दिशा में मोड़ लिया होता है और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति में अपने मन को लगा लिया होता है, तो आप अपनी मुश्किल हालातों में भी अपने मन को शांत रख पाते हैं। नहीं तो वही कहावत लागू हो जाएगी कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसीलिए यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम है तो आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांति के मार्ग पर ले जा पाते हैं। वही लोग जो कठिन परिस्थितियों में भी केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, वे अपने मन को शांत नहीं रख पाते, और यही कारण है कि वे अपनी स्थिति को भी बदल नहीं सकते। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अनमोल वचन ये है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, ऐसा लगने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या जो भी हो रहा है वह बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब वह पल गुजर जाते हैं तब एहसास होता है कि यदि हमारे
के साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमें यह मुकाम नहीं मिल पाता। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का 19वां अनमोल वचन ये है कि जीवन की राह टेढ़े मेढ़े और कांटों से भरी होती है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जिसे आसानी से पार किया जा सके। इसमें हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही है। इसीलिए हमें खुद को यह सोचने पर चिंतन करना चाहिए कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 20वां अनमोल वचन यह है कि घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि ये सभी मनुष्य के दुर्गुण है जो आपकी प्रगति में बाधक होते हैं। इनसे जितना दूरी बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी के साथ घृणा और क्रोध का भाव रखते हैं तो आप स्वतः अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे होते हैं। अपने मन के भीतर बैठे दुर्गुणों को एक एक कर बाहर फेंकना होगा और अच्छे गुणों यानी सद्गुणों को हमारे मन में भरते जाना होगा, क्योंकि जो बुरी आदतें होती है वह हमारे मन में किराएदार की तरह आ जाती है और मालिक बनकर बस जाती है। यही सभी दुखों और अशांति का कारण बन जाती है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का 21वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य जितना अपने शांत मन के करीब जाएगा वह उतना ही अपने मन को मजबूत बना पाएगा। मन को आप पानी की तरह समझिए, क्योंकि जब पानी अशांत होता है तो उसमें से कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब आपका मन अशांत रहेगा तो आपको सही गलत साफ दिखना ही बंद हो जाएगा, और जब आपका मन शांत होगा तो आपको सच और झूठ साफ साफ दिखने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 22वां अनमोल वचन ये है कि आप केवल कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग को भी बंद कर ले, क्योंकि वह एक ऐसी शांत भूमि होगी जो आपकी मौजूदगी का इंतजार कर रही होगी। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है, और साथ ही यह भी वर्णित है कि मनुष्य योनि में ही जन्म और मरण के चक्र से निकलकर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 23वां अनमोल वचन ये है कि मनुष्य को समय पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई भी रात ऐसी नहीं हुई है जिसके बाद कभी सवेरा नहीं हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग को भी एक दिन शांत होना ही पड़ता है। चाहे जो भी स्थिति हो, अच्छी या बुरी, आपको अपने ऊपर केवल नियंत्रण रखना होगा और सभी के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे, ताकि आपका व्यक्तित्व शांत और निर्मल आभा से परिपूर्ण हो। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपनी स्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे। कर्म करते रहने से मन में बुरे विचार नहीं आएंगे और आपके द्वारा किए गए कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। यदि वह फल बुरा हुआ तो आपको एक सीख मिलेंगे, और यदि फल अच्छा हुआ तो सफलता अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 26वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म का फल उसकी वर्तमान परिस्थिति और दैवीय शक्तियां के मिलने से ही निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्मों की गिनती बुरे कर्मों की गिनती से ज्यादा होती है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं उसका फल उसे अगले जन्म में मिलता है, और यदि मनुष्य आज तक जितने भी कर्म कर चुका है उसमें बुरे कर्मों की गिनती उसके अच्छे कर्मों से ज्यादा है तो उसे इस जन्म में अच्छे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और उसके बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना तय होता है। तो आखिर एक व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने घर परिवार की जरूरतों का ख्याल रखे, और यदि उसके पास अधिक पैसा है तो अत्यधिक धन को संभाल कर रखना बुरा कर्म माना जाता है। उस धन का इस्तेमाल उस व्यक्ति को मुसीबत के समय करना चाहिए, और दान पुण्य का कर्म भी करना चाहिए, ना कि धन बचाने के लालच में पड़े रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कमाई से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, और जितना सामर्थ्य है उतना ही दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 25वां अनमोल वचन यह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग शवम वहा मेहम, यानी कि जो भी भक्त अन्य भाव से मेरे चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे साधकों के योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। जहां पर योग का अर्थ है सीखना या ज्ञान प्राप्ति करना, जिसे हम संपूर्ण रूप से अधिग्रहण भी कह सकते हैं। करता हूं साथियों कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।